ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद के आप भी खैरियत से होंगे। चलिए आज हम सबक को जारी रखने के लिए नई सरगर्मी लेकर आए हैं। देखते हैं इस सरगर्मी में कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। आप भी देखते रहें। मेरा नाम गौसिया बेगम एम है। सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल पीके हल्ली, तालुका हॉस्पेट, जिला बल्लारी। आज का मेरा मजमून है माहौलियाती मुतालिया, सबक नंबर 13 और हिस्सा दुआम। सबक हमारा जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन, आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। अच्छा बच्चों, आज हम इस सबक से मुताल्लिक यानी हमारा जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन है, इस सबक के ताल्लुक से हिस्सा अव्वल के मुताबिक हमने इस सरगर्मी को जान चुके हैं। चलिए अब हम फिर से एक बार दोहराते हैं। हमने इस सबक के मुताबिक अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा के चंद आज़ा के मालूमात हासिल कर चुके हैं, जैसे आँख, नाक, कान, ज़बान, जिल्द, ये अंदरूनी आज़ा हैं। हड्डियाँ, तनफ्फुस, हाजिमा, दौरान खून और इखराज से मालूमात हासिल कर चुके हैं, ये अंदरूनी आज़ा हैं। यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। आँख अशिया को देखने में मदद करते हैं, कान आवाज को सुनने में मदद करते हैं, नाक सूंघने और सांस लेने में मदद करते हैं, जबान जायका जानने में मदद करते हैं, जिल्द गर्मी या सर्दी महसूस करने में मदद करता है। हड्डियां, हम हड्डियों को देख नहीं सकते क्योंकि जिस्म के हड्डियां जिल्द से ढकी होती हैं और जिल्द हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। हड्डियां और उज़लात एकजा होकर जिस्म की शक्ल और साख्त देते हैं। इंसानी जिस्म में हड्डियां 206 होती हैं। अंदरूनी आज़ा, तनफ्फुस, रेस्पिरेशन। तुम नाक के जरिए हवा अंदर लेते हो, उस गैस का नाम ऑक्सीजन है, और तुम नाक के जरिए गैस खारिज करते हो, उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी फेफड़े सांस लेने के दौरान फूलते और सिकुड़ते हैं। यहाँ पर तुम खुद करके देखो। तुम्हारा हाथ सीने पर रखो, आहिस्ता से सांस लो और छोड़ो। तुम क्या महसूस करोगे? आप अपने घरों में इस तजुर्बे को कर सकते हो। खाके को देखो, हमारे जिस्म के खास अज़ू के जरिए हवा अंदर दाखिल होती है और इसी राह से खारिज होती है, इसलिए सीने पर रखा हाथ उतार और उभार महसूस करता है। नाक, हवाई नाली और फेफड़े के दौरान खाके में हवा गुजरने वाले आज़ा और बतलाई गई है, इन्हें सही तरतीब से लिखो। हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की जरूरत है जो हवा में मौजूद है। सांस लेने के दौरान फेफड़े हवा से ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म को जरूरी नहीं है, वो हवा की नाली और नाक के जरिए खारिज होती है। खुद करके देखो, 1 मिनट में
तुम कितनी मर्तबा सांस लेते हो मालूम करो। 1 मिनट में 17 मर्तबा सांस लेते हो। सांस लेने को ऑक्सीजन और सांस छोड़ने को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। गुस्ल करते वक्त नाक को साफ रखो। यहाँ पर ठीक तौर से अमल तनफ्फुस जारी रखने के लिए सेहतमंद आदतों की मश्क करो। इनमें से चंद आदतें यहाँ दी गई हैं, इन्हें अपनाने की कोशिश करो। गुस्ल करते वक्त नाक को साफ रखो ताकि नाक में जो झिल्लीदार रतूबतें मौजूद होती हैं उसे हमेशा साफ करते रहा करो। सोते वक्त मुंह को मत ढको, क्योंकि जब हम सोते हैं पूरी तरह से हम ओढ़कर मुंह को ढक कर सोते हैं तो बाहर की जो ऑक्सीजन ताज़ी हवा अंदर आने से रुक जाती है। जब हम सांस खारिज करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो फिर वही हम सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं तो फिर वही लेते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। इसलिए फेफड़ों को नुकसान पहुँचने के इम्कानात होते हैं। धूल गुर्द और गुब्बार वाली जगह से गुजरते हुए इस बात का ख्याल रखो कि ये नाक में दाखिल न हो पाए। जब आप रास्ते में चलते फिरते हो, जहाँ भी जाते हो, रास्ते में बहुत सारे जमीन की फिजा के जरिए बहुत सारे जरासीम मौजूद हवा में फैले हुए रहते हैं। इसलिए आप जब रास्ते में चलते हो तो मास्क जरूर पहना करो। खाना खाते और पानी पीते वक्त जल्दी मत करो। जब खाना खाते हो, जब पानी पीते हो तो एक तरफ अदब के साथ बैठकर खाया करो और पानी पिया करो, वरना ठसका लग जाता है तो ठसका लगने के दौरान इंसान को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। धुएं से अपने आप को दूर रखो। अगर धुएं में सांस लें तो फेफड़ों से मुताल्लिका बीमारियां हो सकती हैं। कम अज कम दिन में 1 मर्तबा सीधे बैठकर 10 मर्तबा गहरी सांस लो। इसे रोजाना मश्क करो। खलम या खरिया जैसे अशिया नाक में मत डालो। मुंह के जरिए सांस मत लो। ज्यादा से ज्यादातर नाक से सांस लेने की कोशिश करो। सांस से ली हुई हवा यानी ऑक्सीजन है और जो खारिज करते हैं उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर दस्ती रखो। इससे सर्दी के जरासीम को हवा में दाखिल होने से रोका जा सकता है। क्या तुम जानते हो कि जिस्म के तमाम हिस्सों में खून का दौरान होता है? जिस्म के तमाम हिस्सों में खून को पंप करने वाला अहम अज़ू दिल है। दिल महज खून पंप करने वाले आला का नाम दिल है। इंसानी दिल में 4 अहम नालियां वाल्व्स होती हैं जो खून को बाहर निकालती है और दुरुस्त सिमत में भेजती है। दिल का दायां हिस्सा जो खून भेजता है वो हमारे फेफड़ों और जिस्म के बाएं जानिब को जाता है, जबकि बाएं जानिब से खून पंप होता है वो जिस्म की बाकी हिस्सों की तरफ जाता है। दिल बिजली से चलता है। जैसे दिल के दाएं हिस्से के सबसे ऊपर एक SA नोड होती है जो दिल को बिजली की तरह कंट्रोल करती है। दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है ये इसे कंट्रोल करती है। दिल के साथ छोटी छोटी खून की विरिदें मुंसलिक होती हैं। जो विरिदें दिल के लिए खून जमा करती हैं वीन्स कहलाती है, और जो खून दिल से लेकर जाती हैं आर्टरीज कहलाती हैं। और दिल 1 मिनट में धड़कता है। 60 से लेकर 100 मर्तबा दिल धड़कने के इम्कानात होते हैं। इंसानी दिल एक ऑक्सीजन है जो हर कशिका में
पाया जाता है। ये बहुत मजबूत उजलात हैं। ये इंसानों में जिस्म के बाएं तरफ होता है और जिस्म के साइज के हिसाब से होता है, जैसे बाएं मुट्ठी के बराबर होता है। इसमें बाकायदगी से सिंचन होती है। ये जब दिल जिस्म के दूसरे हिस्सों में खून निचोड़ता है। इंसानी दिल पहले और वजन के साइज के बारे में गुलाबी होता है। 300 ग्राम औरतों में वजन 25% कम होता है। इसके बाद मर्दों का ये एक बाला इंतहाई पट्टों वाली शंखनुमा शक्ल का ढांचा है जो दोनों फेफड़ों के दरमियान डायाफ्राम के ऊपर छाती गुहा में वाक़या है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो। बैरोनी पेरिकार्डिल, बैरोनी दिल यानी पेरिकार्डिल, दरमियानी दिल मायोकार्डिल, अंदरूनी दिल एंडोकार्डिल परतों पर मुश्तमिल है। दिल 4 आइवानों पर मुश्तमिल होता है। 2 पतली दीवारों वाल आर्युकल जो बालाई चैम्बर दाएं और बाएं आर्युकल एक दूसरे से अलग एरेस्कुलर सिस्टम के जरिए एक दूसरे से जुदा हैं। पेरिकार्डिल दूसरे से जुदा हैं। शीरियाने वो खून की रगें हैं जो ऑक्सीजन से भरपूर जिस्म को जिस्म से बाफ्तों तक पहुंचाती हैं। दिल 60 से लेकर ये 100 मर्तबा तक धड़कने के इम्कानात होते हैं। दिल सुर्ख रंग का होता है। दिल हमारे बाएं मुट्ठी की बराबर होता है। जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हो, हमारे बाईं मुट्ठी के बराबर हमारा दिल होता है। आप भी खुद करके देखो। तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बांधो। दिल की जसामत तुम्हारे बाएं हाथ के मुट्ठी के बराबर होती है। आप खुद घर में करके देख सकते हो। फेफड़ों के मुतालिक आप जान चुके हैं। दिल दोनों फेफड़ों के दरमियान खदरे बाएं जानिब है। इसकी हिफाजत सीने में पसलियों के पिंजरे के जरिए होती है। जिस तरह कुएं में पानी पंप किया जाता है, इसी तरह दिल भी खून की नालियों के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप करता है। दिल में जब खून पंप करता है तो दिल धड़कने की आवाज को महसूस कर सकते हो, लेकिन जब दिल धड़कने की आवाज को धक धक की आवाज महसूस करते हैं तो इसकी आवाज धक धक नहीं बल्कि लप डप की आवाज आती है। तुम्हारे हाथ को दोस्त के सीने पर रखो। दिल की लपडप की आवाज को महसूस करो। जब दिल खून पंप करता है तो आवाज पैदा होती है। या अपने सीने पर हाथ रखो। तुम्हारे दिल की धड़कने की आवाज को तुम महसूस करो। यहाँ तस्वीर में जो देख रहे हो, आप इस तरह अपने दोस्त के साथ कर सकते हो। खून जिस्म के तमाम हिस्सों में दौरा करता है। ये जिस्म के तमाम हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है और गैर खालिस बनता है। गैर खालिस खून की नालियों के जरिए दिल में दाखिल होता है। दिल से गैर खालिस खून फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों में ये खून कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है और ऑक्सीजन से मिलकर खालिस बनता है। खालिस खून दिल में दोबारा खून की नालियों के जरिए दाखिल होता है। आपके जहन रखने वाला खालिस खून जिस्म के तमाम हिस्सों को खून की नालियों के जरिए पहुंचता है। यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर में जो रगें आपको दिख रही हैं वो तमाम सर से लेकर पैर तक
जो रगों की शनाख्त होती है, सारे जिस्म के अंदर खून फैलता है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, मगर हमारा जिस्म 60,000 माइल तक फैली खून की शरियानों को संभाले हुए है। खून जिस्म के हर कोने तक पहुंचता है, पूरे रगों में नेटवर्क की तरह काम करता है। हाथों और टांगों पर असरात की वजह देखिए, क्या वजह है। जब आज़ा को खून मुनासिब मिक़दार में खून नहीं मिला तो हाथों और पैरों में ठंडक या सुन्न होने का एहसास हो सकता है। अगर जिल्द की रंगत हल्की है तो टांगों पर नीलाहट की झलक नजर आ सकती है। इसी तरह नाक़िस सर्कुलेशन लेकिन जिल्द को खुश्क कर सकती है, जिस नतीजे में नाखून भूरे हो जाते हैं, जबकि बाल गिरने लगते हैं। खुसूसन पैरों के अगर ज़ियाबितीस के शिकार हों तो जख्म भरने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। ज़हनी अफ़ाल में अचानक कमी जिस्म के दिगर हिस्सों की तरह दिमाग को भी खून की सादतमंद सप्लाई की ज़रूरत होती है। अनीमिया या खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी। अनीमिया क्या है? देखते हैं अनीमिया क्या है। अनीमिया का मर्ज हेमोग्लोबिन या खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी की वजह से पैदा होता है। हेमोग्लोबिन खून के ज़र्रात में आयरन वाली प्रोटीन से भरा मादा होता है, जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाने में मदद देता है। जब किसी इंसान के खून में हेमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो इसे अनीमिया हो जाता है। इसका मतलब है कि जिस्म में ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो गई है। याद रखें, जिस्म की सेहत को ताज़ा करने के लिए पानी ज़्यादा पिएं और फल फलारी खाने की कोशिश करें और कच्ची तरकारियां खाते रहें, जैसे ककड़ी, गाजर, फल वगैरह। डॉक्टर दिल की धड़कन की जांच कैसे करते हैं? दिल की धड़कन जानने के लिए डॉक्टर जिस आला का इस्तेमाल करते हैं, इस तस्वीर यहाँ पर दी गई है। इस आला का नाम है, यहाँ आप लिख सकते हो और देख सकते हो। इस आला का नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यानी बीमारी की तशखीस के लिए एक समाती आला, डॉक्टरों का एक आला जिससे सीने की आवाजें सुनते हैं। खुसूसन दिल, सीना और जुनून की आवाज़ व हरकत की आवाज़ को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप सीने का मुआयना करने के लिए इस आला का नाम है। सादा स्टेथोस्कोप आमतौर पर एक डायाफ्राम और एक खीफ या घंटी जैसी शक्ल का एक सड़कचर सा रखता है। स्टेथोस्कोप कैसे ईजाद हुआ? दरअसल स्टेथोस्कोप ये एक ऐसा मेडिकल आला है जिसके जरिए डॉक्टर हजरात मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं। स्टेथोस्कोप फ्रांसीसी डॉक्टर अनी लाइनिक 1816 ईस्वी में ईजाद किया था। इस ईजाद से पहले डॉक्टर अपना काम मरीज के सीने से चिपका कर और दिल फेफड़े की आवाज सुनने की कोशिश करते थे, लेकिन लाइनिक को औरतों के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लगता था। इसे बचने के लिए डॉक्टर लाइनिक मरीजा का मुआयना करते वक्त कागज को मोड़कर इसकी एक नलकी बना लिया करते थे और इस कागजी नलकी का सर अपने कान से लगाते और दूसरा मरीजे के सीने से लगाते। यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हो वो डॉक्टर अनी लाइनिक की है।
यूं अनिलैनिक महसूस किया कि वो ज्यादा तेज और बेहतर तरीके से आवाज को सुन सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के नल की जैसा आला बनाया कि मोनोरल स्टेटस को कहा जाता था, क्योंकि इसमें सिर्फ ये ईयर पीस हुआ करता था। फिर 1860 की दहाई में बाइनोरल स्टेटस कॉमन के जरिए आम आया, जिसमें 2 ईयर पीस होते थे और इस किस्म के स्टेथोस्कोप की याफ्ता शक्ल इन दिनों इस्तेमाल है। स्टेथो सीने को कहते हैं और स्कोप का मतलब है देखना। तो डॉक्टरों ने बीमारी का मुआयना स्टेथोस्कोप के जरिए करते हैं। दिल धड़कने वाले दिल की आवाज सुनते हैं। खुद करके तुम भी देखो। 3 प्लास्टिक की नालियां, एक टी शक्ल की नाली और एक ही फ्लो पतले रबर या प्लास्टिक कागज और रबर बैंड को खाके की तरह जोड़ो। अब स्टेथोस्कोप तैयार है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपके किताबों में मौजूद है। जब आप किताब देखकर खोलकर देखेंगे तो ये तस्वीर नजर आएगी। आप भी खुद तजुर्बा कर सकते हो। स्टेथोस्कोप के कीफ को तुम्हारे दोस्त के सीने पर सर रखो। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है मालूम करो। हाथ सीने पर रखकर दिल की धड़कन की गिनती करो। मुनासिब खून के दौरे के लिए तरकारियां और फल को बाकायदगी से खाओ। रोजाना वर्जिश करते रहो। अमले हाजिमा यानी डाइजेशन। क्या तुम ग़िज़ा खाते हो? वो ग़िज़ा कहाँ जाती है? इस ग़िज़ा का क्या होता है जो तुम खाते हो? क्या तुम जानते हो? इस तस्वीर पर गौर करो। दिखाई हुई ग़िज़ा मुंह के जरिए अज़ू ब अज़ू गुजरती है। ये इनके नाम लिखो। नंबर 1 मुंह, नंबर 2 हलक, नंबर 3 मरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मकद। ये तमाम जो हमारे अमले हाजिमा के जुज़ हैं। अमले हाजिमा, क्या तुम ग़िज़ा खाते हो? वो ग़िज़ा जाती कहाँ है? ये फुजला क्या होता है? तुम खाते हो? क्या तुम जानते हो? निज़ामे हाजमा ये खाने में ग़िज़ाई अज्जा के हुसूल, प्रोसेसिंग, अमल हाजमा और जज्ब अमल में शामिल तमाम आज़ा पर मुश्तमिल है। इसके अलावा फुजला मादा से बाहर निकलने में सालसी करने के अलावा अमले हाजिमा के निज़ाम की तश्कील करने वाली अहम ढांचे मुंह, थूक, गुदूद, ग़िज़ाई नाली, मैदा, इंसान और बड़ी आंत और मकद की अज्जा हैं। ये खोखले आज़ा और एक सिलसिले की शक्ल में जुड़े होते हैं। खाने की मंजूरी में सालसी करते हैं। हाजमा निज़ाम के जरिए तरक्की करते वक्त मुख्तलिफ तरामीम करते हैं। आम तौर पर हाजमा एक ऐसा ढांचा है जो बाहर के 2 सुराखों से जुड़ा हुआ होता है और इन फैक्टर्स के जरिए तश्कील पाया जाता है जो मवाद के दाखिले और इखराजी निज़ाम को मुतहरिक करता है। हाजमा अमल के आगाज पर खाया हुआ खाना मैकेनिकल, कीमियाई और बैक्टीरियाई कुव्वतों के साथ राब्ते में आता है। मुंह में दांत ग़िज़ाई अशिया को चबाकर छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। मुंह में दांत ग़िज़ाई अशिया को चबाकर छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। दांत सख्त कैल्शियम ढांचा है जो बहुत ही फकीरों के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ जानवर खास तौर पर गोश्त खुद शिकार के लिए या दफाई मकासद के लिए भी दांत इस्तेमाल करते हैं।
दांतों के जड़ मसोड़ों से ढकी होती हैं और इसमें कतरने वाले, चबाने वाले दांत भी मौजूद होते हैं। नरम ग़िज़ा मरी के जरिए मैदा तक पहुंचती है। नरम ग़िज़ा मरी के जरिए मैदा तक पहुंचती है और मरी में पहुंचती ग़िज़ा मैदा लाजमी पहुंचती है, क्योंकि मरी में मौजूद लुआबी रुतूबत हल्लक या मरी नाली शिकम पहुंचकर मादे में खुलती है। इनमें मुंह और इससे मुंसलिक आलात मसलन जबान, दांत वगैरह, हल्क और मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और मरी मुनक़िस्म तक के आज़ा और इनसे मुताल्लिक़ गुदूद शामिल हैं। मैदा में ग़िज़ा कुछ हद तक हज़म होती है। मैदा में ग़िज़ा 3 से 4 घंटों तक रहती है। मैदा इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। इंसानी जिस्म में तवानाई, हरकत और नशोनुमा की बुनियादें इसमें होती हैं। इंसान जो कुछ खाता है, इसे खाकर चबाना, हजम करना और फिर से जिस्म का इंसानी हिस्सा बनाना, ये सब काम मैदा और इसके मावन आज़ा ही करते हैं। निशास्तें, हयातीन और मादनियात इंसान की खुराक हैं और इसके बाद ग़िज़ा छोटी आंत पहुंचती है और मज़ीद हज़म होती है। हज़म शुदा ग़िज़ा छोटी आंत के ज़रिए खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचती है। छोटी आंत भी निज़ाम हाज़िमा का एक जुज़ो है जो मैदा से मुतासिल और बड़ी आंत से पहले वाक़या होती है। ग़िज़ा दांतों से चबाने के बाद ग़िज़ाई नाली से मैदे और फिर मैदे से डियोडेनम में से गुजर कर छोटी आंत में दाखिल होती है, जहां छोटी आंत के उज़लात इसे मज़ीद पीसते हैं और फिर ये पीसी हुई ग़िज़ा बड़ी आंत में दाखिल हो जाते हैं। छोटी और बड़ी आंत अपेंडिक्स के मकाम पर एक दूसरे से मिलती हैं। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा बड़ी आंत पहुंचकर जिस्म से मुखात के ज़रिए फुजले की सूरत में बाहर खारिज होती है। इंसान की बड़ी आंत तकरीबन 5 फीट लंबी होती है और हमारी सेहत को बरकरार रखने में इसका इंतहाई किरदार है और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हम बहुत सारी तकलीफ व बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हमारी खुराक में विटामिन्स की मिक़दार को बढ़ाएं। ये विटामिन हमें बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियों से हासिल हो सकता है और विटामिन से बड़ी आंत में से गंदगी की सफाई करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। चलिए बच्चों, हम आपके लिए चंद सवालात यहाँ पर दिए हैं, इसके जवाब आप नोटबुकों में लिखें। क्या तुमने इन आज़ा के नाम लिखे हैं? अब तुम्हारे मुंह के हिस्सों के नाम लिखो। जवाब: मुंह, दांत, होंठ और जबान। सवाल नंबर 2, ग़िज़ा को चबाने में मुंह का कौन सा हिस्सा मदद करता है? दांत ग़िज़ा को चबाने में मदद करते हैं। और सवाल नंबर 3, ज़बान का क्या काम है? ज़बान जायका और बात करने में मदद करती है। ये आज के लिए आपको इतना ही हिस्सा दुवम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हिस्सा सुवम के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई सरगर्मी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.